मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन नॉलेज में। आज का टॉपिक है नवंबर मंथ करंट अफेयर 2024। इस वीडियो में आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए सिलेक्टेड व मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। इस वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महाल्य का परीक्षक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, के संजय मूर्ति को। नया नियंत्रक एवं महाल्य का परीक्षक के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया केजर थेलविंग, जो डेनमार्क से संबंधित है। 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब विक्टोरिया केजर थेलविंग ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2025 में 20वीं G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। 2025 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। 19वां G20 शिखर सम्मेलन के बारे में देखते हैं। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। इसका जो संस्करण था वो 19वां है। भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य है, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक स्थायी ग्रह का निर्माण। मुख्य बिंदु था इसका जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास। नेक्स्ट है, हाल ही में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर किसे प्रदान करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मसातो कांडा को। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा बने हैं। एशियाई विकास बैंक के बारे में देखते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1966 के अंदर। इसका जो मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर। इसके सदस्य देश है 69 यानी 69, और 69वां जो सदस्य है वो इजराइल है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पटना बिहार के अंदर। यानी बीपेक्स 2024 पटना बिहार के अंदर शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का पासपोर्ट माना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखते हैं। सबसे शक्तिशाली सिंगापुर का, 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच। भारतीय पासपोर्ट का स्थान 83वां, 58 देशों में वीजा मुक्त पहुंच। दूसरा जो स्थान है वो इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस का है। नेक्स्ट है, हाल ही में नया घोषित 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ के अंदर। नया घोषित 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनको एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हानले लद्दाख के अंदर। यानी सबसे ऊंचा टेलीस्कोप हानले लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एंडरस एंटोनसेन। एंडरस एंटोनसेन का जो संबंध है वो डेनमार्क से है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की किस झील में चिन्नार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डल झील के अंदर। चिन्नार बोट रेस 2024 का जो आयोजन है वो डल झील के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 49वें स्थान पर, यानी 49वें स्थान पर स्थित है भारत। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 यह सूचना प्रौद्योगिकी लोक शासन प्रभाव के आधार पर
133 देशों की अर्थव्यवस्था के नेटवर्क तत्परता का मूल्यांकन करता है। भारत का स्थान 49वें, अंतिम स्थान यमन का है 133वें स्थान पर है। टॉप 3 देश हैं, सबसे पहले अमेरिका, फिर सिंगापुर और फिर फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली ने। डेविस कप 2024 का जो खिताब है वो इटली ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेह लद्दाख के अंदर। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन लेह लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेणु ने। और रेणु का संबंध है हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक थॉमस मैथ्यू है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साक्षी मलिक की। विटनेस जो आत्मकथा है वह साक्षी मलिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने हासिल की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में देखते हैं। इसका जो आयोजन है वो राजगीर बिहार के अंदर किया गया है। इसका जो संस्करण है वह 8वां है और इसका जो शुभंकर है वो गुड़िया है। और विजेता भारत रहा है और उप विजेता चीन देश। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनिल प्रधान को। रोहिणी नैयर पुरस्कार से अनिल प्रधान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लेंस को जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की हथकरघा शिल्प नरसापुर क्रोकेट लेंस को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने रेसलर बजरंग पूनिया पर कितने वर्ष तक का बैन लगाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ष तक का बैन। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर 8 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिविथ रेड्डी ने। अंडर 8 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है वो दिविथ रेड्डी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इटली ने। बिली जीन किंग कप 2024 का जो खिताब है वो इटली ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने लगातार चौथी बार फॉर्मूला 1 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेरस्टेपन ने। फॉर्मूला 1 का जो खिताब है वो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे कम उम्र के साइन होने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल के अंदर सबसे कम उम्र के साइन होने वाले खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय तटरक्षक बल। सारेक्स 2024 की जो मेजबानी है वो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम के। असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि रखा गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने 40वें अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का जो खिताब है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हासिल किया है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेम यंग एन ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में महिला एकल का जो खिताब है से यंग एन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेगल किस देश ने रखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब ने बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का नाम फेगल सऊदी अरब ने रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य आर्मेनिया देश बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में डिटेल से समझते हैं। इसकी जो स्थापना है नवंबर 2015, इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, इसके जो प्रमुख है वो आशीष खन्ना है। अगला क्वेश्चन है, हाल में संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर पंजाबी रैपर शुभ बने हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 के अंदर भारत 23वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2024 जारीकर्ता हेनरिच फाउंडेशन और सतत मौसम विज्ञान विभाग। भारत का स्थान 23वां। शीर्ष 3 देश, पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। डेनियल बेरनबोइंग और अली अबू अवाद, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में नागालैंड में आयोजित 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान देश को। हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में जापान देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वनाग्नि और जल की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर ने। इक्वाडोर ने वनाग्नि और जल की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10वें स्थान पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 के अंदर भारत 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8वें वर्षगांठ के अवसर पर आवास दिवस 2024 कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं। फिक्की के बारे में देखते हैं। फिक्की की जो स्थापना है वो 1927 के अंदर, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड ने। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार ने। असम सरकार ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अपनी पहली
बिली जीन किंग ट्रॉफी 2024 हासिल की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोको गॉफ ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरमनप्रीत सिंह ने। हॉकी के अंदर वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो हरमनप्रीत सिंह ने हासिल किया है। डिटेल में समझते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष के अंदर हरमनप्रीत सिंह भारत से संबंधित है। महिला के अंदर ये बी जानसेन जो नीदरलैंड से संबंधित है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष के अंदर पीआर श्रीजेश भारत से संबंधित है। महिला के अंदर ये जाओ चीन देश से संबंधित है। वर्ष का उभरता सितारा पुरस्कार पुरुष के अंदर सुफियान खान पाकिस्तान से संबंधित है और महिला के अंदर जो डियाज अर्जेंटीना से संबंधित है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार पुरुष के अंदर जेरोइन डेलमी नीदरलैंड से संबंधित है। महिला के अंदर एलिसन अनान चीन देश से संबंधित है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंपायर पुरुष के अंदर स्टीव रोजर्स ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। महिला के अंदर सारा विल्सन स्कॉटलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंद शुरू हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुणे महाराष्ट्र के अंदर। ओस्ट्रा हिंद सैन्य अभ्यास जो है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी कमान में 550 मशीन पिस्टल को शामिल किया है। इस पिस्टल का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अस्मी। भारतीय सेना के अंदर शामिल मशीन पिस्टल का नाम अस्मी है। नेक्स्ट है, हाल ही में शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर दूसरा स्थान किस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन एरिगेसी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैदी के रूप में विख्यात 110 साल पुराने केसीएस मगरमच्छ की मृत्यु किस देश में हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दुनिया का सबसे विशाल केसीएस मगरमच्छ की जो मृत्यु है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पक्के बाग अभ्यारण्य के अंदर। पक्के बाग अभ्यारण्य के अंदर बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्री सुरक्षा पर तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना के द्वारा। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है। इसकी जो थीम है OIR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2036 वर्ष के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ ने औपचारिक रूप से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट का विश्व खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनदीप जांगड़ा ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट का जो विश्व खिताब है वो मनदीप जांगड़ा ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आशीष खन्ना को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंबाला हरियाणा के अंदर। भारतीय वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास अंबाला के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत को। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सह अध्यक्ष फ्रांस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में होंगे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। 16वां ब्रिज ओलंपियाड में भारत ने रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए,
अनीस सरकार। दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी अनीस सरकार बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में IMF के रिपोर्ट के अनुसार किस वित्त वर्ष तक भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2025 तक। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने किस देश को हराकर सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश को हराकर सेफ महिला चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है वो बांग्लादेश ने हासिल किया है, वो भी नेपाल को हराकर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस स्थान पर भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख के अंदर। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का जो शुभारंभ है वो लेह लद्दाख के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ शक्ति 2024 का जो आयोजन है भारत और इंडोनेशिया के मध्य शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार सिन्हा ने। भारत के रक्षा सचिव का जो पद है राजेश कुमार सिन्हा ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवांग-सो 19 का सफल परीक्षण किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया देश द्वारा। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवांग-सो 19 का जो सफल परीक्षण है वो उत्तर कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री श्री रविशंकर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फिजी गणराज्य द्वारा। नेक्स्ट है, हाल में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली के अंदर। और इस सम्मेलन की जो थीम है खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मदिरा बेदी को। अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर मदिरा बेदी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2026 तक देश की पहली और विश्व की 5वीं नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी देश की पहली और विश्व की 5वीं नाइट सफारी है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पूर्वी प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना पहला ATP फाइनल का एकल खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेनेनिक सिन्नर ने। और जेनेनिक सिन्नर का जो संबंध है वो इटली से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, SpaceX के द्वारा। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को जो लॉन्च है वो SpaceX ने किया है। SpaceX के बारे में देखते हैं। स्थापना मार्च 2002, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। इसके CEO है एलन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में NSDV के MD और CEO के रूप में कौन शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विजय चंडोक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2024 फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहारी मुखर्जी को। 2024 के फाइजर पुरस्कार से बिहारी मुखर्जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बंसल गोयल को। वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से
डॉक्टर बंसल गोयल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का जो आयोजन है वो काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विक्रांत मैसी को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार विक्रांत मैसी को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत गढ़चोला को भारतीय सरकार से जीआई टैग मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य के। गुजरात राज्य के गढ़चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और कौन सा देश मिलकर नौसेना के लिए इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को डिजाइन करेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में बच्चों के सोशल मीडिया बैन पर बिल पास हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर लॉग इन करने से बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोम इटली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टॉक्सिक फिल्म को। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार टॉक्सिक फिल्म को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र द्विवेदी ने। एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो शुभारंभ है वो उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के गुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ के गांव को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ALTEFF का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैकी श्रॉफ को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन IMSA के अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंदन कुमार झा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पेडल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पेडल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोल इंडिया को। कोल इंडिया के बारे में डिटेल से समझते हैं। स्थापना 1975, मुख्यालय कोलकाता के अंदर। इसका MD या CEO PS प्रसाद। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मिस चाम इंडिया 2024 का ताज जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिवांगी देसाई ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद के अंदर। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का जो आयोजन है वो अहमदाबाद के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुयाना ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राफेल नाडाल ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जी एंटरटेनमेंट के CEO का पदभार संभाला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुनीत गोयनका ने। नेक्स्ट है, हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस देश के। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ACA वुमेन क्रिकेट ऑपरेशन
के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज को। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज खिताब जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने कोच ऑफ द ईयर महिला वर्ग के अंदर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमा श्रीरूर ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान के अंदर। COP29 के बारे में देखते हैं। इसका जो आयोजन है बाकू अजरबैजान के अंदर। सम्मेलन का अध्यक्ष मुख्तार बावायेव और थीम है सभी के लिए रहने योग्य ग्रह में निवेश। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरविंद चिंताब्रम ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 23 तक भारत में टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 17.7% की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देखते हैं। स्थापना अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके अध्यक्ष टेड्रोस अदानोव है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल हाई कोर्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को बनाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शोभा तोले को। नेक्स्ट है, हाल ही में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंकज आडवाणी ने। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 28वां विश्व खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नोमान अली और अर्मेलिया कौर को। पुरुष वर्ग के अंदर नोमान अली जो पाकिस्तान से संबंधित है और महिला वर्ग के अंदर अर्मेलिया कौर जो न्यूजीलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, K4 मिसाइल का। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर के साथ। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। यानी खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी भारत करेगा। ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।